पान करा पाई थी देवकी। चंद मिनट। कितना त्याग था उस देवकी के जीवन में। जिसकी बुद्धि देवमयी है वही तो देवकी है। आज अपने पुत्र को देखा इतने समय बाद। 11 वर्ष 56-57 दिन के भगवान श्री कृष्ण थे। देखने में ऐसा लगता जैसे 16 साल का कृष्ण हो। देवकी सोचती है यशोदा ने कितने नाजों से पाला होगा मेरे पुत्र को। मुझे चिंता खाती थी कि कैसा होगा, देखने में कैसा लगता होगा। मैंने तो कल्पना तक की हुई थी, लेकिन मेरी कल्पना भी है यशोदा तेरे प्रेम के आगे छोटी पाई। तू महान है। 16 वर्ष कृष्ण लगता है 11 वर्ष कुछ दिन का कृष्ण। देवकी अपने पुत्र को हृदय से लगा के खूब रोए। इसके बाद महाराज उग्रसेन को राजगद्दी सौंप दी। ब्रजवासी बोले कन्हैया चल। कन्हैया ने ब्रजवासियों के साथ जाने से इनकार कर दिया। हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। ब्रजवासियों का दिल टूट गया। मन्नतें करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कृष्ण से माफी मांगने लगे। जो ब्रजवासी कन्हैया पे माफी मंगवाए करे ना, आज कन्हैया से ब्रजवासी माफी मांग रहे हैं। लाला देख कोई गलती है गई हो तो देख, सब भूल चूक हमारी माफ कर दे। हमें ना पता, हमने कहा कही तो सो कहा ना कही। हम तो कछु भी कह जाए, कछु भी बोल दे, आगे पीछे की कोई बात हो वह सब बातें भुला और देख तुझे बैलगाड़ी में बैठ जा। हम तेरे बिना ना रह सके हैं, बैठना। कन्हैया मना करते, ना ब्रजवासी अब नहीं जाऊंगा। तब नंद बाबा आ गए। अरे का खेचा तानी कर रहे हो कन्हैया सो? बोले बाबा लाला जावे तो मना कर रो है, कह रो है कि अब मोए ना ही जानो, मैं मथुरा ही रहूंगा। नंद बाबा बोले अरे कृष्ण कैसी बातें करते हो बेटा, मैया इंतजार कर रही होगी तेरी, बैठ बैलगाड़ी में। बाबा को हाथ पकड़ के कन्हैया ब्रजवासियों से थोड़ी दूर लेकर के गए, जो ब्रजवासी सुन ना पाए। बाबा को हाथ लेकर के अपने माथे पे रखो। बोले बाबा देखो, तुम्हें पहले तो हमारी शपथ है, तुम्हारी आंखन में आंसू नहीं आने चाहिए। देखो बाबा, तुम परम विवेकी हो, परम ज्ञानी हो, सारी बात तुम समझो हो। अब मोए मथुरा में बहुत सारे काम करने हैं बाबा, अब मैं तुम्हारे साथ वृंदावन लौट करके नहीं जा सकूं। क्षमा कर देना बाबा मुझे। क्या लगता है जीभ को हिलाने में, लेकिन ये तो सोचा होता कृष्ण जी कितना दुखा होगा तेरे बाबा का। जीभ तो हिला दो, लेकिन जी कितना दुखता है। नंद बाबा तो रो भी नहीं सके। पुत्र ने माथे पे हाथ रख लिया अपने, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। पुत्र का सुख ही अब तो अपना सुख है, पुत्र का दुख ही अपना दुख है। ठीक है कृष्ण कुछ ना बोले, नीचे सर झुकाए, ब्रजवासियों से बोले चलो रे बैठो, बैलगाड़ी में बैठो, कृष्ण नहीं जाएगो। अरे जाएगो कैसे ना बाबा, कहा तुम्हारे भीतर बात हुई है, हमें भी तो पता लगे। ब्रजवासियों बैठो, नहीं जावे वो कृष्ण। एक आखिरी प्रयास और ब्रजवासियों ने किया। आंखों से आंसू ब्रजवासियों के गिर रहे हैं, लेकिन कृष्ण आज इतना निष्ठुर हो गया है कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को ऐसे दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं। ऐसे दिखाया। ब्रजवासियों के आंसुओं को देख करके कृष्ण की आंख से आंसू नहीं गिरा। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, ब्रजवासी बैठ गए बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी आगे बढ़ गई। जब ब्रजवासी दिखने बंद हो गए ना,
तब कन्हैया खूब फूट फूट करके रोए, क्योंकि कृष्ण जानते थे यदि मैं ब्रजवासियों के आगे रो दिया तो फिर ब्रजवासी मोह छोड़ कर नहीं जाएंगे, अपने संग लेकर के जाएंगे। महाराज पीछे से देवकी वसुदेव ने कृष्ण का मुंडन कराया। 7 पुरियों में से एक पुरी है अवंतिकापुरी, उज्जैन जिसे कहते हैं। जैसे ये द्वारका धाम भी है, द्वारकापुरी भी है, जगन्नाथ धाम भी है, जगन्नाथपुरी भी है। ये 4 धामों में से 2 धाम 2 पुरी में भी गिने जाते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई बहन 7 पुरियों में से एक पुरी अवंतिकापुरी है, जहाँ सांदीपन गुरुजी के आश्रम में कृष्ण और बलराम का विद्या अध्ययन हुआ। कुछ ही समय में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से इनकी मित्रता हो गई। बोले भैया कभी हमारे घर जरूर आना। बोले ठीक है कृष्ण, जरूर मैं तेरे घर एक बार आऊंगा। लौट करके कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण का मन मथुरा में लगता नहीं है। राज सुख कृष्ण को चुभते हैं, खाते हैं। अटारी तो बदल गई, लेकिन